श्री हरिवंश। अभी गुरुदेव भगवान की कृपा से, लाडली जी की कृपा से आज जो एक सच्ची घटना है मैं आप सबके सामने ना इस ग्रुप में शेयर करूंगा। हम कह नहीं देते कि बहुत सारे लोगों ने कहा भी है और हम भी उनमें शामिल हैं कि कह देते कि भगवान मैंने आपकी सेवा करी, पूजा करी और अनन्य निष्ठा भी रखी, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख आए और आपने उन दुखों को दूर भी नहीं किया। ऐसा मेरा क्या अपराध बन गया था, मुझसे क्या ऐसा अनिष्ट हो गया था जिसको इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी मुझे। अमूमन हम कह ही देते हैं क्योंकि जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है। भगवान का जो भरोसा है वो जो कच्चे साधक होते हैं उनका टूट जाता है, जो निष्ठा है वो टूट जाती है। लेकिन कोई कोई ऐसा भगवान कहते हैं कि सुदामा जी जैसा, कुंती मैया जैसी, युगों युगों बाद हमारे गुरुदेव भगवान जैसे, दादा गुरुदेव भगवान जैसे और भी अन्य जितने बड़े बड़े भक्त भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी जो निष्ठा है ना, और युगों के बाद ऐसे महापुरुषों का प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं होता। ऐसे जो दुखों को दुख नहीं मानते, अपना प्रारब्ध समझकर उसको भोग लेते हैं और अपने भजन में सुख दुख दोनों में एक समान भाव से अपना जीवन व्यतीत करते रहते और भगवान की जो अनन्यता, जो निष्ठा है वो उनमें बराबर बनी रहती है। ऐसा ही एक माँ बेटे का किस्सा है, उनकी चर्चा है और जो इस कथा नहीं है, सत्य घटना है। जो माँ है ना उस बालक की, उसका धैर्य आप जब सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा धैर्य। इसलिए जो माताएं बहनें हैं ना, उनमें क्षमता सहन करने की जो शक्ति है वो बहुत होती है। और जो पुरुष शरीर है उनमें से जो दूध में उफान आता है ना, वैसे उफान आ जाता है और सहन शक्ति कम होती है। सुने, एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, सबसे बड़ी लड़की है। उसके बाद 4 कन्याएं और हुई और एक बालक का जन्म हुआ। ये जो सबसे बड़ी लड़की, मैं इसका नाम नहीं बोलूँगा, इनके पिताजी साधारण सा कोई हलवाई का काम करते थे, लेकिन अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, अच्छे अच्छे घर देख करके। और ये चीज़ सोच लो, जो एक बड़ी संतान होती है वो पिता की बहुत प्रिय होती है, क्योंकि पहली संतान है तो लाड दुलार आपको, हम सबको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा मिला होगा। वैसे ही जो लड़की थी, इनको इनके पिता का बहुत स्नेह मिला, अच्छा घर परिवार देख करके, और इनका विवाह तय कर दिया, यानी कि विवाह कर दिया। जिस घर में विवाह हुआ उसमें जो दंपति थे, पति पत्नी और 3 उनके पुत्र, बीच के जो उनके बेटे थे, उनके साथ इस लड़की का विवाह हुआ। विवाह ऐसे परिवार में हुआ, अब जो स्थिति है ना वो सुनते जाना, कि एक कुंती, जैसे कुंती मैया ने नहीं कहा था कि भगवान जब एक के बाद एक दुख मेरे जीवन में आए, वो इनके जीवन में इनके प्रारब्ध वश था, क्योंकि इनकी इससे पहले, अब गुरुदेव भगवान में निष्ठा हुई है, पहले तो बस संसार जैसे चल रहा है वैसे चल रहा था भगवान की कृपा से। जिस घर में इनका विवाह हुआ, जो ससुर था वो मान लो हवस का पुजारी, भेड़िया था। तीनों जो पुत्र थे, पता नहीं किस कारणवश, शर्म के कारण बोल नहीं पाते। बड़ी जो बहू आई थी उसके साथ भी इन्होंने ऐसा दुराचार किया, लेकिन शर्म के मारे कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पिता के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं या लांछन लगा रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पाए और वो अलग हो गए। बहुत अत्याचार किए, मानो अपनी पुत्र वधू को ससुर को पीटने का अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार शक्कूबाई जी का बार बार मारपीट होती थी,
और बांध दिए जाते थे। वैसे ही इस लड़की को भी क्या करते थे, बेलनों से डंडों से पिटाई कर देते थे, और ऐसी पिटाई नील पड़ जाते थे शरीर पर। लेकिन इन पापियों के हृदय में दया नाम की जरा सी भी जगह नहीं थी। बस एक अच्छी बात थी, जो इस लड़की का पति था वो इसके पक्ष में था, अच्छा था। अपनी इज्जत बचाते बचाते रात रात भर सोती नहीं थी, एक कमरे में बंद हो जाती थी, अंदर से कमरा बंद कर लेती। इनके पति का जो कार्य था वो रात में 1-1:30 बजे तक चलता, कोई ट्रांसपोर्ट का काम था उसमें करते थे, जब तक गाड़ियाँ नहीं चली जाती। आपको पता है कि ये सारे जो काम हैं, नहीं कौन रात भर जगता है, पेट करवाता है, भूख करवाती है। ऐसा ही हुआ, भगवान की ऐसी करनी हुई, ये लड़की अब गर्भ से हो गई। गर्भ से हो गई, दूसरा दुख और सुन लो, एक भी दिन जमीन में पैर नहीं रखने देती, डॉक्टर ने ऐसा कह रखा था। उतर के जैसे ही अगर टॉयलेट बाथरूम भी चली गई तो स्थिति ऐसी हो जाती कि मानो अभी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। इसकी सेवा इसके शरीर के पति ने की, बड़ी अच्छी बात। कम से कम एक सहारा तो था, भगवान ने भेज रखा था। आखिर वो दिन आ गया, कौन सा, एक बालक का, सुंदर से गोपाल का जन्म हुआ। लेकिन जन्म भी, अब और एक और दुख सोच लो, ये जो बालक था ये दूसरे बच्चों के बराबर नहीं था, साधारण था। जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से बीमार। लड़की ने चलो ये भी सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, संतोष कर लिया और इलाज शुरू। जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से एक और दुख आता अब इसके जीवन में। जब बालक कुछ बरस का हुआ, शरीर के पति का परलोक गमन हो गया। भगवान कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था, जन्म से लेकर के और जब तक धरा पे रहे, लीला करते रहे, कष्ट खत्म नहीं हुए। जो भगवान के अनन्य प्रिय होते हैं ना, उनमें ऐसी दशा होती, क्योंकि भगवान उनको सहने की शक्ति भी देते हैं। और लोक कल्याण के लिए एक शिक्षा का पात्र, हजारों लाखों लोग उसके बारे में सुनकर वो प्रेरणादायक होते हैं, जो ऐसे लोग धरा पे आते हैं। किसी ने ये तक सांत्वना नहीं दी, कोई बात नहीं हम हैं, बल्कि उन राक्षसों का और हाथ खुल गया। दिखावा संसार के आगे चाहे कुछ भी कर रहे थे, अंदर से तो जो कामना थी, गुरुदेव भगवान कहते हैं कामी जिमी स्त्री और लोभी, कामी जिमी नारी और लोभी माया का चिंतन नहीं होता, वैसे वो चिंतन चल रहा था उनका। कुछ दिन ससुराल में रही और उन राक्षसों ने, भेड़ियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये उस लड़की की मैया पिता तक बात पहुंची कि भाई ऐसी स्थिति है, तो क्या करें, अपनी बेटी को अपने मायके ले आओ। अब एक और दुख सुन लो, चलो मायके भी ले आओ, जो उस बालक की दादा दादी है ना, वो क्या कह रहे हैं पता है, यहां से चली जाएगी, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। चलो कोई बात नहीं, और एक शर्त ये बेटा हमारे को दे दे, हमारा पोता, और तू हमारे यहां से जा सकती है। किस मिट्टी के बने हो, तुम्हारे घर की इज्जत है, और कल वो दर दर पे भटकती फिरेगी। क्या तुम्हारे को बिल्कुल लाज शर्म हया कुछ नहीं है, बेच खाई क्या? दर दर पे भटकेगी और वो इज्जत ऐसे बाजार में बिखरती फिरेगी, क्या तुम्हारा कलेजा फट नहीं जाएगा? किस मिट्टी के बने हो? वहां से उस लड़की ने अपने बालक को उठाया और कहाँ आ गई, पिता के घर।
अब ये संसार है ना बड़ा उल्टा किस्म का है। कहा कि भाई इसका यहाँ नहीं तो कहीं और बैठा दो। अब जो माताजी है ना, पिताजी, एक और दुख, इस घर में सिर्फ इस लड़की का पक्ष या इनसे प्यार दुलार कौन करता था? इससे इस लड़की का बाबा। अब वो भी परलोक गमन कर गए। एक के बाद एक सहारा छूटता जा रहा है। कितना रोए, पत्थर हो गया हृदय। और एक बात, भगवान से जरा सी भी शिकायत नहीं, बिल्कुल भी। उस बीमार बालक को लेकर के मायके आ गई। मैया अब ये करने लगी, जो शरीर का चाचा था, माताजी थी, अब ये कहने लगे कि भाई इसको दूसरी जगह बैठाओ, ये करो वो करो। एक दो बार जगह रिश्ता भी हुआ तो जो आजकल के लोग हैं वो क्या कहते कि जो तेरा बेटा है इसको वहीं छोड़ के आ जा, मैं इसको नहीं अपना सकता। और जिसने ये बात कही उसके दो बच्चे पहले से थी, उसकी पत्नी चली गई थी। कहना तो ये चाहिए था, तुझे और तेरे बेटे का सहारा हम बनेंगे और हमारा सहारा तुम माँ बेटा बनो। तब तो बात सही थी। लेकिन आगे से जवाब आता है, अपने बालक को छोड़ के आओ, मैं आपके बेटे को नहीं अपना सकता, तुम मेरे बच्चों को अपना लो। इस लड़की ने कहा, ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ, क्या आप अपने बच्चों को त्याग सकते हो? नहीं, वहां से कैंसिल हो। उत्पीड़न और तानों का हर रोज उपहार मिलता था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब इस लड़की को खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसने ये कह दिया कि मैं अपने बेटे को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। इसने अपने बाबा के यहाँ आकर के बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, तो पैसे खर्चा पानी कुछ नहीं देते थे। पैदल छोड़ के आती स्कूल में। एक दिन वो 2.5-3 साल का बालक घर में बातचीत चली होगी, चलते चलते एक तो बीमार और रास्ते में कहीं बैठ गया, और उसने उस मधुर वाणी, जो बालक का हृदय भगवान का हृदय होता है, उससे कहा, भैया क्या ये लोग तेरा विवाह करना चाहते हैं? जैसे ही उस माँ ने उस बालक की तरफ देखा तो हृदय तो भर आना एक स्वाभाविक बात है। उसने उस दिन से ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि वो बालक एक औरत को क्या समझ रखा है। बालक के लिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण उसकी माता है, तो उससे अलग कर दो। एक पशु अलग नहीं रह सकता। हम सोच भी कैसे सकते हैं कि इस बालक और माँ को अलग कर दिया जाए, और वो भी इतनी पर प्रताड़ित करके, कष्ट दे करके। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम्हारा पूरा भजन निष्फल हो जाएगा अगर तुम्हारे से किसी को कष्ट पहुंचता है तो। घर आ गई, फैसला सुना दिया कि विवाह नहीं करूंगी। माता का स्वभाव कठोर था। फिर भी एक बार, और गुड़गांव हरियाणा के अंदर वो क्षेत्र है, वहाँ पे उस लड़की की छोटी बहन का विवाह हो रखा था। वहाँ कोई लड़का देखा। इस लड़की के पास एक पैसा नहीं था। इसको गुड़गांव ले जाने के लिए बोला गया कि भाई गुरुग्राम है वहाँ पे और वहाँ चलना होगा। इसने कह दिया, मैं चल तो पड़ूंगी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इनकी जो शरीर की माता जी थी, उन्होंने कहा, पैसे की चिंता मत करो, वो हम देखेंगे। ले गए। वहां जाकर के इनको वो परिवार से मिलाया गया और बातचीत करेगी कि इससे तुम्हारा विवाह होगा। चलो लड़की ने मान भी लिया, क्योंकि जो अब तक
इसके साथ हो रहा था ना खेल, ये तंग तंग नहीं, पे भर गई थी। हार मान लेता है जीव, सोचता है कि और कलह क्लेश होगा। और कई बार ऐसी ही परिस्थितियों में हम सब में से कोई ना कोई अपने आप को उस भट्ठी की आग में झोंक ही देता है। उसको समझना कोई चाहता ही नहीं, बस ये सोचते हैं कि जिस प्रकार कोई इस्तेमाल की हुई चीज़ का कवर नहीं होता, इस्तेमाल कर लिया और कवर को वेस्ट मान करके फेंक देते ना, उसी प्रकार लोग आज के दिन क्यों एक दूसरे को इतना समझते हैं पता नहीं। वैसा ही हुआ। इस लड़की ने कहा चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये कहाँ है अभी पता है? गुड़गांव में, पंजाब जलालाबाद पता नहीं कहाँ है, मैं तो देखा नहीं है, सच्ची कहूँ सुना है बस। तो कहा कि मुझे कुछ समय तो दो, मैं सोचूंगी। इतना कहने पर वो छोटा सा बालक साथ है, एक इसका बैग था। उन माँ बेटियों ने, यानी कि इस लड़की की शरीर की माता जी और बहन ने इस लड़की को दोपहर का समय 11 बजे गर्मी हो ही जाती, धक्के मार के घर से निकाल दिया, धक्के मार के घर से निकाल दिया। वो एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, हमने सब ने सुनी, माता कुमाता नहीं पूत कपूत सुने होंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। उस माँ की ममता मर चुकी थी जो इस लड़की को धक्के मार करके और वहाँ से निकाल दिया, और ये भी पता कि इसके पास एक पैसा नहीं है, ये कैसे जाएगी, कैसे इस बालक को खिलाएगी। एक अवस्था तो सोचो, छोटा सा बालक साथ है। और एक बात और सोचो, चलो मान लेते हैं, चलो आपका क्रोध था, अरे ये तो सोच लो स्त्री शरीर है वो, उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, उसको कुछ पता भी नहीं है कहाँ रुकेगी कैसे जाएगी। खूब जितना माँ के प्रेम में बालक से रोया जाता है उतना वो रो ली, और अपने बालक को ले करके किसी के घर की आगे जो पौड़ियाँ नहीं होती वहाँ बैठी। 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसको और कोई नहीं आया होगा याद। आज जो सबसे ज्यादा कमी थी वो इसके शरीर के पति की कमी महसूस थी। हमने एक कहावत सुनी होगी, कि जो बछड़ा होता है ना वो क्यों कूदता है पता है? वो जो खुट्टा होता है ना उसके कारण। लेकिन इसका तो कोई सहारा बचा नहीं था। इसको आखिर में याद आया, इसके जो शरीर का पति था दीपावली के दिन इसको एक चांदी का सिक्का दिया था। आज भी वो शरीर नहीं है, लेकिन सहारा, उसका सहयोग, उसका प्रेम ही काम आया। इसने देखा कि वो है। ये उस गर्मी की हालत में माँ बेटी की हालत कुछ तो ऐसी हो गई थी। जिस घर के आगे बैठी थी तो बालक को भूख लगी, उसने कहा मैया कुछ पीने का पानी मिलेगा? उसने कहा कि हाँ। बालक भूखा था, 2 गिलास पानी पिया, पेट भर गया पानी पी कर। सोचा कि चलो अब क्या करते हैं, इसको सुनार को दे देंगे और चले जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। सुनार भी, ये संसार भी उसी को प्रणाम करता है जिसका स्वरूप ठीक ठाक होता ना गरीब का। यहाँ ये संसार भी दिखावा अच्छा हो ना, वो नकली चीज को असली चीज बना करके बेच देता है। और जो बिल्कुल साफ है, जिसका हृदय कोमल और बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रहन सहन थोड़ा सा गरीब अवस्था में है,
संसार उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करता, असली चीज भी उसकी नकली नजर आती है। और सुनार ने भी ऐसा ही किया। उस लड़की का वो सिक्का लेना नहीं चाहा, मना कर दिया। कोई बात नहीं, स्थितियां देख लो, एक के बाद एक कष्ट है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती वो। उसने मन में सोचा कि प्रभु जैसे रख लो, आपकी इच्छा बस। भगवान पे एक विश्वास था और दूसरा कोई सहारा नहीं। गरीब, किसी भले मानुस ने एक बार कहा था हमारे, क्योंकि गरीब के सिर्फ दो चीज हैं, एक क्या, आंसू, और दूसरा भगवान। उसके आगे सिर्फ वो रो सकता है इन आंखों से, और कुछ नहीं। वैसा ही हुआ। शाम के 4 बज जाते हैं। अब एक भला आदमी इस पूरे दृश्य को 1 नहीं 2 घंटे से देख रहा था। जब उसने देखा, रहा नहीं गया, अपने घर से देख रहा था ये सारा दृश्य। उसकी पत्नी भी पास में थी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, ये जरूर औरत कोई दुखी है इस बालक को लेकर के, इतनी ऐसी दशा हो गई है और इतना समय हो गया है, ये जाए तो जाए कहाँ? जाने के लिए स्थान भी नहीं है उस लड़की के पास, क्योंकि कैसे, रिक्शा में बैठने के लिए भी पैसे चाहिए, और वहाँ तो सफ़र जाना था कम से कम भी 400-500 किलोमीटर दूर, ज़्यादा ही होगा, 800 करीब शायद इतना डिस्टेंस होगा। बॉर्डर एरिया पड़ता जलालाबाद, हमने देखा नहीं है वो। आखिर में अपनी पत्नी से परामर्श किया और उसने कहा कि इस लड़की को अपने घर बुलाना चाहिए। घर बुला लिया। लड़की की आंखें थी ना, वो बता रही थी कि अंदर से कितनी दुखी है, लेकिन हिम्मत भले मत हारो। लेकिन बार बार जब माँ शब्द आता है ना, वो ऐसी स्थिति आ जाती है, तब अंदर से बड़ा दुखता है, और उसको सारी उम्र नहीं भुला पाता वो चीज। उसने पूछा कि क्या हुआ बहन? उसने सारी चीज बताई। उस भले आदमी ने उस लड़की की मदद की और उसकी पत्नी ने मदद करी। बालक को खिलाया कुछ बना करके तुरंत, उसके अंदर तो जाना ही नहीं था। उसके बाद कहा चलो, कहाँ जाओगे तुम? कि मैं वहाँ जाऊंगी, ट्रेन में बैठा दो फिरोजपुर की। वहाँ टिकट दिलाई और कुछ पैसे दिए। उनका शरीर का मामा था वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उस भले आदमी की देखो कितनी बड़ी निष्ठा थी कि नहीं, ये संसार बड़ा जालिम है, क्या पता रास्ते में कुछ घटना या कुछ अपशब्द ना कह दे, इसलिए खुद अपनी बहन की तरह उसको स्टेशन तक छोड़ के आया और ट्रेन में बैठा दिया और कुछ पैसे दे दिए। वहां से ट्रेन आई रेवाड़ी, रेवाड़ी से चेंज होनी थी, पैसे दिए। वो लड़का, उसकी पत्नी रात भर उस लड़की के कांटेक्ट में रहे। ये होती है सहानुभूति, ये होता है प्रेम, ये होते हैं लोग, निस्वार्थ भाव जिनका होता है वो। सुबह 6 बजे के पास आसपास ट्रेन थी वो, तब अगले दिन सुबह हुआ, ट्रेन आई, वो बैठी और अपने स्थान पर चली गई। वहां पहुंचने के बाद भी जो उसका व्यवहार था उसके साथ वैसे ही किया गया। आखिर में लड़की ने सोचा अब इनसे अलग होना चाहिए। उनके पिताजी का रूम एक ऊपर था जो उसमें कोई नहीं रहता था डर के मारे। तब इस लड़की ने कहा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। 15-15 दिन भोजन नहीं दिया जाता था लड़की को।
अगर कोई पड़ोसी भी दे देता उसके साथ झगड़ा करते ये लोग। स्कूल की फीस नहीं दी जाती थी बच्चे की, छोटे से बच्चे की। 70 रुपए की इस बालक की दवाई आती थी, उसके लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और सौभाग्य से इनके यहाँ एक मंदिर था, तो लोग आते थे। भगवान किसी की हृदय में प्रेरणा कर देते और वो जन आकर के इस लड़की को कुछ दे जाते, तो इस बालक की दवाई आती थी। जिस स्कूल में इसका बेटा पढ़ता था, जब फीस नहीं भरी गई तो इस लड़की ने सोचा कि अब नाम कटवा लेते हैं। देखो, मजबूरी ये होती है। इसका एक जो सबसे बड़ा हथियार था वो क्या था पता है? चुप रहती थी और भगवान से ही बोलती थी, जितना कष्ट दे दे ले, कोई बात नहीं, सुख भी तेरे दुख भी तेरे, किसको करूं पराया, दोनों ही तेरे। स्कूल गई और जो मुख्याध्यापक थे उनसे कहा, मेरे बालक का स्कूल से नाम काट दो। कि क्यों भाई? कि मेरे पास पैसे नहीं है। भला हो उस भले मानुष का। उसने कहा, जब पैसे हो जाएं, अब नाम मत कटाइए, तब दे देना। अब जिस स्कूल में नॉर्मल बच्चा था तो ट्यूशन भी लगवा रखा था। ये दुनिया सब उसको राम राम श्याम श्याम करती है जिसके पास कुछ दिखता है। गरीब का सहारा भगवान है और कोई नहीं। वो ट्यूशन वाली के पास या वाले के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई फीस नहीं है, दे देंगे बाद में। तो वो उस घर में 2 सदस्य पढ़ाते थे, लेकिन एक भाभी थी उनमें से। उस भाभी ने इशारा करके बुलाया और कहा कि यहाँ आओ, मैं आपके बालक को शिक्षा दूंगी। ये नहीं है कि पूरा संसार एक जैसा हो, भगवान भी साथ साथ चलते हैं। जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, निष्ठा रखते हैं उनके ऊपर, जो ये सोचते हैं ना कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, सब वही करेंगे, तो भगवान करते भी हैं। बेशक मेरे परिवार के लोग बुरा मान जाएं, मैं तेरे बालक को पढ़ाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। इस लड़की ने अपने बालक का लालन पालन करने के लिए एक हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन करी, काउंटर पे, समझते हैं हम सब। इसके परिवार वालों ने लगा कि अब सुख की ये कुछ सांसें लेने लग गई, तो वहाँ जा कर के झगड़ा करके लड़ाई करके इसकी वहाँ से भी नौकरी छुड़वा दी और कहा, नहीं तो हमारे घर से चली जाओ। बेचारी ने नौकरी छोड़ दी। 3 साल तक जो जीवन बीता इसका, बहुत बुरा बीता हुआ है। उस जीवन में शब्दों में नहीं बयां कर सकते, 5-7 मिनट में बता नहीं सकते। फिर भगवान ने ऐसा करनी हुई, भगवान की कृपा हुई, इसको आंगनबाड़ी की एक नौकरी मिली 3 साल बाद। और जब इसको पैसे मिले, पहली जो पे थी वो, ये सीधी स्कूल गई और स्कूल जा कर के उन्हीं अध्यापक, जो मुख्य अध्यापक थे या दूसरे थे, बदल गए थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चे की फीस है 3 साल की। वही थे शायद। तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा वाक्य हुआ है कि 3 साल की फीस देने आई है, ये होती ईमानदारी। और हम आपकी 3 साल की फीस नहीं लेंगे, लेकिन आज से आपके पास अगर इनकम का सोर्स हो गया या इनकम आने लगी है, तो आज से आप फीस भरना शुरू कर दें, बस यही कर दें। वहाँ से ये शुरू हुआ और उस महीने की फीस दी। फिर वो
लड़की उस ट्यूशन वाली देवी के पास गई, या जो भी था, शायद स्त्री थी, भाभी थी तो देवी थी, उसके पास गई कि तूने इतने दिन जो सेवा करी उसके लिए बड़ी आभारी हूँ, ये लो मेरे बालक की फीस। फीस दे के आई। गुरुदेव भगवान के संतों के वचन सुनती और फिर धीरे से इसने कहा अपने माँ बाप मैया से, बहनों से, कि तुमने मेरी बड़ी अच्छी इतने दिन देख रेख करी है। एक भी ताना या एक भी शब्द नहीं कहा कि मैं आपके घर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। आज तक सुना था मैंने कि 6-7 साल हो गए हैं ठाकुर सेवा ले रखी है। बस एक सहारा उन्हीं अपने प्रभु को ही अपना मानती है और अपने बालक का आज भी लालन पालन चला रही है, ठीक उसी नौकरी में 9-10 हज़ार जितना मिलती है। 3,000 उस बालक की पेंशन बनी हुई है, जितनी भी बनती है 3 ही बनती है, तो उससे वो किराए पे रहती है और अपने इसी पैसे में अपने उस बालक के साथ अपना जीवन, किसके सहारे? सिर्फ भगवान के सहारे। मैं सच्ची कहता हूँ, मेरा विश्वास कहता है, अगर कोई दूसरा होता और धैर्यवान नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने शरीर को अब तक खो दिया होता। लोग हार जाते हैं, लेकिन पता है इसको हारने नहीं दिया भगवान ने। और दूसरा, इसके साथ जो एक बालक था ना, वो इसको इस रुकने के लिए मजबूर करता रहा हमेशा। आज उस बालक की अवस्था 20 बरस होगी लगभग, पता नहीं है कंफर्म कितनी है, लेकिन भगवान की एक उस भरोसे के ऊपर आज तक वो चलते हुए आ रहे हैं और भगवान ने उनके भरोसे को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, बिगड़ने नहीं दिया, बना के रखा बस। और आज काउंटर ले रखा है, गुरुदेव भगवान से प्रेरित हैं वो और खूब भजन करते हैं। मैंने भी ये कहीं से सुना था और चाहा कि लोगों के लिए प्रेरणा का हिस्सा होगी उनकी जीवनी, और हमारे को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। श्री हरिवंश।